गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड आज हम वही देखेंगे वापस, क्योंकि थोड़ी सी केमिकल रिएक्शंस बाकी है हमारी। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं, ये हम लोग क्या करेंगे आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके अंदर हम लोगों की जो 9 नंबर की रिएक्शन है वो 9 नंबर की रिएक्शन चलेगी हमारी, निर्जलीकरण अभिक्रिया चलेगी। निर्जलीकरण अभिक्रिया। देखिए एक दिक्कत हो गई थी, जो वीडियोस अपलोड हुए हैं उन वीडियो के अंदर जो पहले अपलोड होना चाहिए था उसको तो सर ने बाद में हो गया वो बाय मिस्टेक, और जो वीडियो पहले आना चाहिए था वो बाद में, और जो बाद में आना चाहिए था वो पहले अपलोड हो गया। तो लास्ट के जो 2 वीडियोस हैं उनको आप देख लेना। जो लास्ट में अपलोड हुआ है वो पहले वाला वीडियो है, और जो इससे प्रीवियस मतलब सेकंड लास्ट जो वीडियो है वो बाद वाला वीडियो है। जो 21 मिनट वाला है, 21 मिनट का जो वीडियो है वो पहले वाला है, और उसके बाद आप 17 मिनट वाले वीडियो को देखना, ठीक है, तभी आपकी सीक्वेंस बैठ पाएगी। अदरवाइज वो सीक्वेंस में नहीं है दोनों वीडियो। तो आप पहले 21 वाले जो 21 मिनट का वीडियो है उसे देखिए, देन इसके बाद आप 17 मिनट का जो वीडियो है उसे देखना, ठीक है। तो आज देखेंगे हम लोग निर्जलीकरण अभिक्रिया। तो देखते हैं एथिलीन ग्लाइकोल में, क्योंकि डाई अल्कोहल की पढ़ रहे हैं हम लोग रिएक्शन। तो एथिलीन ग्लाइकोल में 2 OH समूह उपस्थित होने की वजह से, 2 OH समूह उपस्थित होने की वजह से भिन्न भिन्न परिस्थितियों में सही है या फिर नहीं सही है, वजह से भिन्न भिन्न परिस्थितियों में निर्जलीकरण करवाने पे, सही है। लैंग्वेज आप देख लेना, अपनी लैंग्वेज ज़्यादा इफेक्टिव होती है तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में निर्जलीकरण करवाने पे, डिहाइड्रेशन इन द सेंस, निर्जलीकरण करवाने पर भिन्न भिन्न प्रकार का उत्पाद बनता है। जैसे भिन्न अगर जैसे हम लोग परिस्थितियां मतलब कि कैटलिस्ट चेंज कर देंगे तो उसके अंदर क्या होगी, मतलब एनवायरनमेंट डिफरेंट लेंगे तो OH ग्रुप से जो OH ग्रुप की जो रिएक्शन होगी, जहां मतलब उससे H2O का जो मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा 2 OH समूह होने की वजह से, तो वो क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार का उत्पाद बनाएगा। डिफरेंट पोजिशन लेंगे, डिफरेंट एनवायरनमेंट लेंगे, डिफरेंट कैटलिस्ट की प्रेजेंस लेंगे, तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, डिफरेंट टाइप का बनेगा। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहली रिएक्शन पढ़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 की प्रेजेंस के अंदर, ZnCl2 की उपस्थिति में निर्जलीकरण अभिक्रिया। अल्कोहलों की ZnCl2 की उपस्थिति में निर्जलीकरण अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक H2SO4 इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर देखिए। तो देखिए ZnHCl2 के प्रेजेंस के अंदर किसी भी ग्लाइकोल का क्या करेंगे हम लोग, निर्जलीकरण करवाएंगे। तो देखिए कैसे रिएक्शन चलेगी, CH2OH है
और यहाँ पे इस सेकंड नंबर वाले कार्बन पे मैंने क्या किया, इस OH को, दूसरे वाले OH को मैंने इस साइड लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया ये H, और इसके पास दो H होते हैं, उसमें से एक H को इस साइड लिख दिया, और एक जो OH है, मतलब भाई ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल के फॉर्म में दो हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, दो हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, तो और एक OH इसके पास होता है, एक OH उसके पास होता है, तो OH को मैंने ट्रांस पोजीशन पे लिख दिया और हाइड्रोजन को इस टाइप से खोल के लिख दिया। तो अब यहाँ पे होगा क्या, ZnCl2 की प्रेजेंस के अंदर यहाँ पे ये H और ये H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या करेगा, बाहर निकलेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 की प्रेजेंस में माइनस H2O, तो देखो यहाँ से एक वैलेंसी खाली हो गई, यहाँ से भी एक वैलेंसी खाली हो गई, मतलब दो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, H इसके पास एज इट इज़ है ही सही, और OH इसके पास एज इट इज़ है ही सही, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो, अब इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्विन्यास होता है, इसीलिए ये रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो देखो पुनर्विन्यास जो चलेगा, वो पुनर्विन्यास कैसे चलेगा, तो देखो यहाँ पे इन दोनों में ऑक्सीजन की वैलेंसी ज़्यादा, तो H और O के बीच की जो बॉन्ड है वो किस टाइप से चलेगा, ऐसे चलेगा, मतलब इस पे आएगा नेगेटिव और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जो है, एक बॉन्ड ब्रेकआउट होगा और बॉन्ड ब्रेकआउट होगा तो ऐसे होगा, तो इस पे तो आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है वो रीअरेंजमेंट का मतलब ये हो गया कि उस मॉलिक्यूल में ही कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा। भाई इसमें से कोई, इस मॉलिक्यूल में से कोई भी चीज़ ना तो बाहर निकलेगी, ना ही कोई चीज़ ऐड होगी। रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास का मतलब हो गया उसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम का जो अरेंजमेंट है वो क्या होगा, चेंज होगा। भाई पहले ये H जो है वो ऑक्सीजन से बाइंड था, अब यहाँ से ये H यहाँ से क्या है, इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड ना होकर किसके साथ बाइंड होगा, कार्बन के साथ, और ये डबल बॉन्ड ब्रेकआउट हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, तो रीअरेंज हो गया, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ से उठ के यहाँ आ गया और ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया। तो रीअरेंजमेंट हुआ किसका, एटम्स का, एलिमेंट्स का। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनर्विन्यास। तो देखो ये H तो किसके पास चला जाएगा, भाई ये पॉजिटिव पार्ट है तो ये नेगेटिव कार्बन के पास चला जाएगा, तो यहाँ पे तो CH3, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो देखो CH डबल बॉन्ड O, मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप बन गया यहाँ पे। तो कैसे बनेगा, देखो CH3, भाई डायरेक्ट ये H में यहाँ पे CH3 लिख रही हूँ, ये H जो है वो इसके साथ बाइंड हो गया, सिंगल बॉन्ड एज इट इज, क्योंकि डबल बॉन्ड तो ब्रेकआउट हो गया, ये कार्बन, ये H भी एज इट इज, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये देखिए ये क्या बन गया, मेरा एल्डिहाइड बन गया, इसको क्या बोलेंगे, एसिटेल्डिहाइड। अब ये मेरा क्या बन गया, एसिटेल्डिहाइड, मतलब कि डाइओल से क्या बन गया, एक एसिटेल्डिहाइड बन गया। अब देखिए यहाँ पे पुनर्विन्यास लिखिए, इसे रीअरेंजमेंट होगा, इंग्लिश में इसको रीअरेंजमेंट बोलते हैं, लिख लीजिएगा आप। रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब देखिए सेकंड, अगर यहाँ पे ZnCl2 की प्रेजेंस ना लेके H2SO4 की प्रेजेंस लेंगे, उसकी उपस्थिति में निर्जलीकरण करवाते हैं, तो रिएक्शन कैसे रन आउट होती है, पहले आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। अब देखिए यहाँ पे मैं रिएक्शन करवाऊंगी किसकी, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर। सेकेंड रिएक्शन, मतलब इसी के अंदर चल रही है ये डाइल्यूट तनु H2SO4। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। डाइल्यूट के अंदर क्या होता है, जो सॉल्यूट होता है उसका अमाउंट कम होता है, सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है, मतलब वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है। और जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है उसके अंदर क्या है, सॉल्यूट का अमाउंट तो ज़्यादा होता है, सॉल्यूट मतलब विलेय। भाई सॉल्यूशन जो है वो दो टाइप से मिलके बना होता है, विलेय और विलायक, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। अगर विलायक का अमाउंट ज़्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, डाइल्यूटेड होगा। और अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना है तो उसके अंदर विलायक का अमाउंट कम होगा, विलेय मतलब सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन
इज इक्वल्स टू सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। तो देखिए ऐसे ही जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो किसी को कहते हैं कि इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दीजिए। डाइल्यूट का मतलब उसके अंदर वाटर ऐड कर दिया जाता है। मैक्सिमम टर्म्स तक जो सॉल्यूशन बनाए जाते हैं वो वाटर के अंदर ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे वाटर या फिर अल्कोहल, ठीक है, तो वहाँ पे डाइल्यूशन किससे किया जाता है, वाटर से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर हम लोग यहाँ पे 2 मोल ग्लाइकोल के लेंगे। कितने मोल लेंगे, जैसे CH2OH है, ठीक है, ये CH2, ये OH, ये मेरा 1 मोल ग्लाइकोल हो गया। 1 मोल ग्लाइकोल वापस रिएक्शन करेगा किसके साथ, दूसरे मोल ग्लाइकोल के साथ। ये OH और यहाँ पे भी ये OH, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये H OH और यहाँ से ये एक H, ठीक है। यहाँ से ये H और यहाँ से ये OH, ठीक है। यहाँ से ये बाहर निकल जाएंगे किसके फॉर्म में, H2SO4 के प्रेजेंस, सॉरी H2O के फॉर्म में, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड -2H2O। और क्या बन जाता है मेरा यहाँ पे 1,4 डाइऑक्सिन बनता है। देखो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इंटरमीडिएट का काम करेगा, ये इससे भी बाइंड हो जाएगा। भाई यहाँ पे भी एक साइड खाली हो गई, यहाँ पे भी एक साइड खाली होगी, तो ये दोनों ऐसे बाइंड हो जाएंगे। यहाँ पे भी एक साइड इस हाइड्रोजन की भी यहाँ से बॉन्ड ब्रेकआउट हुआ तो एक साइड यहाँ पे खाली हो गई, एक साइड यहाँ पे खाली हो गई, तो ये दोनों बाइंड हो जाएंगे किससे, इस ऑक्सीजन से। और जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, मेरा 1,4 डाइऑक्सिन बनेगा। CH2O CH2 CH2 और ये मेरा क्या बना, 1,4 डाइऑक्सिन। देखिए हो सकता है मे भी नीचे से विजिबिलिटी ना हो, विजिबल ना हो, तो इसीलिए मैं इसका इधर लिख रही हूँ 1,4 डाइऑक्सिन। इसे नोट कर लीजिए आप, इस रिएक्शन को, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसे भी नोट कर लीजिए, 1,4 डाइऑक्सिन। तो डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस के अंदर 2 मोल जो है वो ग्लाइकोल के क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। ये ग्लाइकोल है, 2 मोल्स है यहाँ पे, 2 मोल ऑफ ग्लाइकोल रिएक्शन विथ डाइल्यूट H2SO4 एंड फॉर्म्ड 1,4 डाइऑक्सिन, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। देन इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, निर्जलीकरण अभिक्रिया, 1,4 डाइऑक्सिन बना देना है, ठीक है। तो नोट करिए। देन इसके बाद हम देखते हैं पिनेकॉल पिनेकोलोन पुनर्विन्यास, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन दिस यूनिट। इस यूनिट की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पिनेकॉल रिएक्शन, वो देखेंगे हम लोग। तो आप इसे नोट करिए एक बार। 10th नंबर की रिएक्शन है और वो हमारी सबसे लास्ट रिएक्शन है, और इसके बाद हमारे डाइहाइड्रिक अल्कोहल फिनिश हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिल्कुल वैसी, मतलब वैसे ही इंपॉर्टेंसी में वैसे ही है जैसे एल्डिहाइड के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शन के अंदर कीनीजारो रिएक्शन पढ़ते हैं, उतनी ही इंपॉर्टेंट है ये। आप देखिए 10th नंबर की रिएक्शन है यहाँ पे, पिनेकोलोन रिएक्शन या फिर पुनर्विन्यास। इसके अंदर कुछ लिखेंगे हम लोग थोड़ा सा। व्हाट इज द पिनेकोल एंड पिनेकोलोन, दोनों ही अलग अलग प्रोडक्ट है, ये दोनों अलग अलग है,
केमिकल फॉर्मूले के अंदर ये प्रोडक्ट होगा, ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बनेगा। पिनेकोलोन में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, जबकि यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले लिखते हैं यह ग्लाइकोल की, यह वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, जो रिएक्शन मैंने इंपॉर्टेंट लगाई है वही रिएक्शन आएगी आप लोगों के, और जो मैं पढ़ा रही हूँ वही। यह है ग्लाइकोल की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कुछ फैक्ट्स लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। यह है जो ग्लाइकोल है उसकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देन इसके बाद लिखेंगे इसके अंदर हम लिखें ग्लाइकोल 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाईओल या 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाईओल या यहाँ पे लिखती हूँ मैं, या टेट्रामेथिल ग्लाइकोल को पिनेकोल कहते हैं। तो पिनेकोल का फॉर्मेशन की फॉर्मूला क्या हो गया, ग्लाइकोल 1,2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाईओल या फिर एथिलीन टेट्रामेथिल ग्लाइकोल। अब देखिए इसका फॉर्मूला बनाएं तो देखिए कैसे बनेगा। ये मेरा क्या बन गया 2,3, देखो रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। ग्लाइकोल का फॉर्मूला हम लोगों को पता है CH2, भाई ग्लाइकोल का फॉर्मूला यही होता है ना, CH2OH। ये ग्लाइकोल का फॉर्मूला काफी टाइम से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके भी 2 OH को रिप्लेस करना है और इसके भी 2 OH को रिप्लेस करना है, और दोनों पे कौन से जो ग्रुप जोड़ देना है, मिथाइल ग्रुप जोड़ देना है, और वही मेरा क्या बन गया, पिनेकोल बन गया। ठीक है, तो बहुत आसान है फॉर्मूला याद करना। तो अब देखिए, अब इस फॉर्मूले में नाम कैसे बना, क्योंकि देखो ये तो मेरा क्या है, ग्लाइकोल है, ठीक है भाई, ये तो मेरा ग्लाइकोल वाला फॉर्मूला है, ठीक है, और यहाँ पे ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल ग्रुप है। तो कितने मिथाइल ग्रुप हो गए, टेट्रामेथिल ग्लाइकोल, इसे ही क्या बोलेंगे, पिनेकोल। या फिर इसका IUPAC में नॉमेनक्लेचर देखें तो एक स्ट्रेट चेन का सबसे लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे, तो ये 4 कार्बन चेन की सिलेक्शन हो गई। नेमिंग चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए, दोनों पे सब्स्टिट्यूट, और जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम नंबर पे पड़ रहा है, तो इधर से नंबरिंग करते हैं तो कितना पड़ेगा 1 2 3 4, एंड देखिए 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन मैथ एथ प्रोब्यूट, क्योंकि ये ब्यूट आ रहा है, सब सिंगल बॉन्ड से बाइंड है, इसीलिए देखो सब्स्टिट्यूट जो है वो 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाईओल। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्या है, मेरा पिनेकोल है। तो इसे आप नोट करिए एक बार। देन इसके बाद देखते हैं इसकी रिएक्शंस कैसे चलेगी, ये क्या करता है, कैसे इसके अंदर ऑक्सीकरण होगा, कैसे रीअरेंजमेंट होगा, ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आप इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो मैकेनिज्म इसकी 4 या 5 स्टेप के अंदर कंप्लीट होगी, तो वो पूरी की पूरी रिएक्शन मैं आपको कल करवाऊंगी। तो हो सकता है कल की क्लास थोड़ी लंबी हो, तो आप इसे नोट कर लीजिए, और एक बार हो सके आपके पास कोई हो सब्स्टिट्यूट पढ़ने का, तो आप उसे इसे एक बार लर्न करके आइए, एक बार देख के आना तो समझ में आ जाएगा। तो कैसे रीअरेंजमेंट होगा, कैसे ये ग्रुप जो है भाई इसमें रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्विन्यास चलेगा, मतलब इसी ग्रुप के अंदर कुछ ना कुछ हेराफेरी होगी। हेराफेरी के अंदर क्या होता है, ये तो यहाँ से बाहर निकल जाता है, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, और ये कीटोन में चेंज हो जाता है, बस, और ये क्या बन गया, पिनेकोलोन। तो ये रिएक्शन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। एंड थैंक यू सो मच।